एवरीवन, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज का सेशन असेसमेंट फॉर लर्निंग में से एक पार्टिकुलर टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन मीनिंग की बात करें तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। इसमें एक मेजरमेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि मेजरिंग करने के लिए आपको एक नंबर असाइन किया जाता है। वो नंबर आपका रेशियो भी हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है या फिर इंटरवल हो सकता है। इन सारे पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक एग्जांपल से समझते हैं कि रोहन या मोहन या सोहन जो भी लड़का हो अपना एक एग्जाम देता है। एग्जामिनेशन में वो क्या करता है, अपने इंडिविजुअल 58 मार्क्स लेके आता है मोहन। वहीं पर क्या है, अहमद नाम का एक लड़का है, उन्होंने आपका 59 लेकर आया स्कोर, ठीक है। तो ये 59 58 क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। किस बेस पर, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्होंने एग्जाम दिया और उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मार्क्स लेकर आया। दिस इज द मेजरमेंट। अब हाइट की अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस बच्चे में किसी का हाइट कुछ लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई नाटा होगा, मतलब इस तरीके से हाइट को आपको मेजर करने की बात कही गई है। तो आप कैसे मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे, आपको असाइन किया जाएगा कि आप सेंटीमीटर में बताएं, तो आप सेंटीमीटर में बताया जाएगा। तो किसी बच्चे का 125 सेंटीमीटर होगा। अगर हम वेट की बात करें तो वेट को आप सेंटीमीटर में तो नहीं मेजर कर सकते, तो उसके लिए आपको असाइन किया जाएगा, बताया जाएगा आपको केजी में मेजर करना है। तो कितना केजी है किसी बच्चे का वेट, ये डिपेंड करता है। तो यही सब सारा पॉइंट क्या है, ये मेजरमेंट में आता है, ठीक है। ये किसी चीज को मेजर करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। तो उस स्केल को हम 5-4 पार्टों में बांटते हैं। पहला जो होता है, वन इज नॉमिनल स्केल, सेकेंड इज ऑर्डिनल, थर्ड इज इंटरवल और फोर्थ इज रेशियो। दीज आर 4 मेनली स्केल्स टू हेल्प मेजरमेंट, ओके। नॉमिनल स्केल्स क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, नॉमिनल नंबर और कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर आपने देखा था। तो नॉमिनल स्केल्स जो होता है, इसमें असाइन किया जाता है, असाइन फॉर कैरेक्टराइज द एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन और थिंग्स। द स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट अचीवमेंट रिलेटेड स्कोर्स। स्कोर्स जो होता है आपका नंबर्स में रहेगा। हाइट को आप मेजर करोगे, उसको भी नंबर में आप मेजर करोगे। वेट को मेजर करोगे, उसको भी नंबर में मेजर करोगे। ये एग्जाम्पल है। आपका नॉमिनल मेजरमेंट जो होता है स्टैटिक्स में भी यूज किया जाता है, एज अ फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। मैथ की परसेंटेज में भी यूज की जाती है, मोड एंड चार्ट स्क्वायर में भी यूज की जाती है। इस सारे चीज़ों को यूज किया जाता है नॉमिनल स्केल को, मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी पर्सन या किसी थिंग्स को मेजर करने के लिए आपका नॉमिनल स्केल का यूज किया जाता है, जिसमें वैल्यू यानी नंबर का यूज किया जाता है। बस ठीक समझ में तो आ रही होगी बात ना आपको, बस इतना समझना है यहाँ। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल। इट इज द सिनोनिम्स टू रैंकिंग और ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल्स। इसमें जो नॉमिनल स्केल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती है एंड प्रोवाइड एन ऑर्डर टू द मेजरमेंट। जैसे कि जब आप जानते हैं अचीवमेंट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, वी कैन अरेंज देम देयर असेंडिंग ऑर्डर। मान लेते हैं कि कोई अचीवमेंट के बेस पर किसी को आप क्या करते हो कि ग्रुप में खड़ा करते हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आप रैंक जब आइडेंटिफाई करते हो, जैसे आप बोलते हो लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी पहले लोएस्ट वाला पीछे रहेगा, उसके बाद हाईएस्ट आएगा। इस तरीके से फिर यूज करते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। तो ये जो आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड लोवेस्ट हाईएस्ट फिफ्थ, इस प्रकार का जो डिजिट होती है, इस प्रकार का जो वर्ड होता है, ये आपका होता है ऑर्डिनल स्केल, ओके। तो ये ऑर्डिनल स्केल भी मेजरमेंट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपको एक अलग से असाइन किया जाएगा, जैसे कि जिसको इंटरवल स्केल बोला जाता है। आप पढ़े होंगे, जैसे कि आप स्टैटिक्स में जा पढ़े होंगे कि इसमें किसी का जैसे 0 to 5, 5 to 10 एक रेंज दे दिया जाता है, ठीक है। उस रेंज के इंटरवल्स के बीच में जो आएगा बच्चा, उसको
इस ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे कि आप क्लास में जब आप क्लास अटेंड कर रहे होते हो तो कोई एक ग्रुप बनता है, तो बोला जाता है कि 1 to 10 जिसका भी रोल नंबर है ए में खड़ा हो जाए, 10 से 30 जिसका रोल नंबर है बी में ग्रुप बना लें, बी ग्रुप में आ जाएं, 30 से जो अबव है 50 तक वो सी ग्रुप बना लें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीडियन एक बीच का इंटरवल देते हैं, इंटरवल स्केल आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उस अकॉर्डिंग किसी बच्चा को स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरवल स्केल। तो ये होता है आपका नेक्स्ट मेजरमेंट का स्केल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशियो स्केल क्या होता है। तो रेशियो के स्केल जो होता है इसको कहा जाता है हाईएस्ट स्केल इन मेजरमेंट, यानी रेशियो स्केल को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट स्केल इन मेजरमेंट। जितने भी टाइप्स का मेजरमेंट्स होता है विच इज कंडक्ट इन फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स आर डन बाय रेशियो स्केल। जनरली इस सब जगह पर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर रेशियो का यूज ज़्यादातर किया जाए देखने को मिलता है। ठीक है, रेशियो स्केल आर almost non-existent in psychological and educational measurement except the case of psychophysical measurement. All the mathematical application like addition, subtraction, multiplication and division can be done in ratio scale. All statistical technique are permissible with ratio scale. कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशंस होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स या फिर स्टैटिक्स जो होते हैं, उसमें रेशियो स्केल का यूज किया जाता है और इस स्केल को हाईएस्ट स्केल इन मेजरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रही होगी सारा बात। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो क्या क्या कॉमन स्टेप्स है देखते हैं, और आपको एक एज अ टीचर आपको ये जानना चाहिए कि उस कॉमन स्टेप क्या क्या है। ठीक है, आप जब टीचिंग लर्निंग कर रहे होते तो ये सारे प्रोसेस को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। मेजरमेंट प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इसमें 3 कॉमन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशन टू आइसोलेट एंड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट और क्वांटिफाई द एट्रीब्यूट। इसको 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं क्या है ये सब। आइडेंटिफाई और डिफाइनिंग एट्रीब्यूट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जब एज ए टीचर्स हम लोग सारा कुछ को तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो हम टीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वी मेजर हाइट और इंटेलिजेंसी लेवल। किसी भी पर्सन्स का हाइट और इंटेलिजेंसी लेवल, उसका टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभी क्या होता है उस एट्रीब्यूट को ईजिली मेजरेबल कभी कभी कर सकते हैं और कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चा का इंटेलिजेंसी को अगर मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मेजर देयर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन वेरियस एबिलिटी। उसके अलग अलग एबिलिटी को चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और उसके बाद उसकी इंटेलिजेंसी को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिस्क्राइब करके उसको कहीं ना नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम कहेंगे कि कितना उसका आईक्यू लेवल बढ़ाया है। ये होता है पहली बात। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सेकेंड स्टेप में डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशन टू आइसोलेट एंड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट। सेकेंड स्टेप जो है इट इज़ ए डेवलप अ प्रोसीजर टू फाइंड आउट एंड इवेंट अ सेट ऑफ ऑपरेशन which will isolate the attribute of interest and display it। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी पर्सनालिटी को देखकर। सपोज कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम उसकी इंटेलिजेंसी को मेजर कर रहे होते हैं या ऑनेस्टी को, तो एनी डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी यू हैव टू डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजिंग द एट्रीब्यूट। Operation, for example, operation identify the intelligence may be like in the measurement IQ refer to the score obtained by an individual। determine करेंगे कि मतलब उसको किस टाइप की पर्सनालिटी है। ठीक है, या फिर इंटेलिजेंसी के बेस पर, ऑनेस्टी के बेस पर, पर्सनालिटी के बेस पर उसको डिटरमाइन करेंगे
ऑब्जर्व करेंगे, उसकी आईक्यू लेवल को समझेंगे और सेट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप में आता है। ये सारे एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन के बेस पर उसके आईक्यू लेवल को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट। क्वांटिफाइंग द, अब क्वांटिफाई कैसे करना है एट्रीब्यूट को, यानी गुण को, यानी उसकी विशेषता को कैसे क्वांटिफाई करना है, उसको बढ़ाना है। तो थर्ड स्टेप ऑफ द मेजरमेंट जो होता है, वो प्रोसेस असाइन न्यूमरल्स टू क्वांटिफाई एस्पेक्ट। अब वहाँ पर उसके बेस पर आप कितना आईक्यू देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, बिटवीन 5 to 10, 10 to 15, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको पॉइंट दे सकते हैं। तो ये क्वांटिफाई करता है कि उसकी गुण यहाँ से तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि उसको पहचाना, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, जैसे कि आपने पहचाना, अ, उसको मेजर किया, उसकी टेम्परेचर को, उसकी इंटेलिजेंसी को, उसकी हाइट को, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, उसको सेट किया, डिटरमाइन किया उस बेस पर उसके आईक्यू लेवल को, फिर उसके बाद एक नंबर, एक वैल्यू दिया, यानी क्वांटिफाई किया एट्रीब्यूट को। इस तरीके से हम तीन जो है प्रोसेस से क्या होते हैं, गुजरते हैं, थ्री प्रोसेस से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट का यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टेस्ट क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, इस सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना, आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको इसको एक स्किप बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आपको ये सीटेट एग्जाम के साथ साथ आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नेट का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए ये इस टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल ना करेंगे। और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपका प्यार बना रहे और मैं मोटिवेट होकर और नेक्स्ट वीडियो के लिए तुरंत तैयार रहूं डालने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।